everyone, welcome back to my channel Biocheck Wali. Today we will talk about RIP scheme. Next topic of downstream processing unit 1. RIP scheme को पढ़ने में बहुत टाइम लगा, लिटरली बहुत इजी है बट नोट्स इजीली मिल नहीं पा रहे थे लोग. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी विल नो व्हाट इज रिप स्कीम एंड देन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. रिप स्कीम एक स्कीम है जो कॉमनली बायो सेपरेशन के लिए यूज़ होती है. बहुत सारी मल्टीपल टेक्निक्स जो एनालिटिकल टेक्निक्स है उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं है. रिप स्कीम इन रिप स्कीम R stands for recovery, I stands for isolation, P stands for purification and another P stands for polishing. AK to UK फर्स्ट यूनिट में रिप स्कीम का इंट्रोडक्शन है. सेकेंड यूनिट रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट है. थर्ड यूनिट आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट है. फोर्थ यूनिट प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट है एंड फिफ्थ यूनिट पॉलिशिंग ऑफ प्रोडक्ट है. सो हम इसमें सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे व्हाट इज़ रिप स्कीम और इसके बारे में जो डिटेल है वो हमको अलग अलग चैप्टर में मिलने वाली है. ओके, so basically what is RIP scheme? RIP scheme is a systematic arrangement of multiple techniques which is used to get ready to use biological products. इसमें बहुत सारी एनालिटिकल टेक्निक्स को एक सिस्टमेटिक वे में हम यूज़ करेंगे और जो भी जैसे कि फर्मेंटेशन ब्रोथ है उससे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे. रिप स्कीम टू टेक्निक्स यूज़ करती है, लो सिलेक्टिविटी हाई प्रोडक्टिविटी. हाई सिलेक्टिविटी लो प्रोडक्टिविटी और इसी को हम बोलते हैं लो रिजोल्यूशन हाई थ्रूपुट. हाई रिजोल्यूशन लो थ्रूपुट. रिजोल्यूशन बेसिकली मीन्स सिलेक्टिविटी एंड थ्रूपुट बेसिकली मीन्स आउटपुट व्हाट वी गेटिंग, है ना. रिजोल्यूशन मतलब सिलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है? अब भाई अगर कोई भी हमारी टेक्निक है अगर वो सारे कंपाउंड्स को सेम वे में रिस्पॉन्ड करेगी तो हमको प्रोडक्ट को कंसंट्रेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा. दैट्स वाई सिलेक्टिविटी मस्ट है. पहली जो टेक्निक है लो सिलेक्टिविटी है. लो सिलेक्टिविटी में हमको क्या होता है, हमारे पास बहुत हाईली सिलेक्टिव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलता है. दैट्स वाई प्रोडक्टिविटी हाई रहती है. और जब हम हाई रिजोल्यूशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो ऑफकोर्स जब वो एकदम हाईली टारगेट प्रोडक्ट को ही सिलेक्ट कर रहा है तो हमारे पास लो थ्रूपुट होगा यानी लो प्रोडक्टिविटी होगी. लो रिजोल्यूशन हाई थ्रूपुट टेक्निक्स को हम यूज़ करके प्रोडक्ट रिकवरी और आइसोलेशन करते हैं. हाई रिजोल्यूशन और हाई थ्रूपुट टेक्निक्स को हम यूज़ करके प्रोडक्ट पॉलिशिंग और प्योरिफिकेशन करते हैं. नाउ हम डिटेल में समझेंगे कि लो रिजोल्यूशन टेक्निक्स और हाई रिजोल्यूशन टेक्निक्स. लो सिलेक्टिविटी हाई प्रोडक्टिविटी और लो रिजोल्यूशन हाई थ्रूपुट टेक्निक्स. देखो सिलेक्टिविटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर सिलेक्टिविटी नहीं होगी तो ऑफ कोर्स एनालिटिकल टेक्निक कंपाउंड जितने भी हैं मिक्सचर में उनको क्या सेम रिस्पॉन्स करेगी, है ना. फिर लो सिलेक्टिविटी और हाई प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जो हाईली रिजेक्ट नहीं कर पाती ऑल कंटेमिनेंट्स को बट कुछ कंपाउंड्स को क्या है रिजेक्ट कर देती है और अपना मतलब प्रोडक्ट को कंसनट्रेट करने में हेल्प कर देती है कि हाँ हमको इसी में से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिलने वाला है. ठीक है, दीज टेक्निक्स आर यूज फॉर रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट. और लो रिजोल्यूशन हाई प्रोडक्टिविटी टेक्निक के कुछ एग्जाम्पल हैं इवापोरेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सच एज सेल डिस्रप्शन, प्रेसिपिटेशन. रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट. रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप होता है रिप स्कीम का. इनिशियल स्टेप में हम जो बायोमास है या फिर सेल मास है उसको अलग करते हैं और सुपरनेटेंट को अलग करते हैं अगर हमारा प्रोडक्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है ना. अगर हमारा प्रोडक्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो हम टेक्निक्स जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा यूज़ करके अगर प्रोडक्ट ये सब टेक्निक्स यूज़ करते हैं बट उससे पहले हम क्या करते हैं सेल डिसरप्शन मेथड यूज़ करते हैं. क्या करने के लिए? सेल से प्रोडक्ट को रिकवर करने के लिए और सेल डेब्रीज को रिमूव करने के लिए. और अगर प्रोडक्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर है तो हम कुछ फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स ऐड करते हैं प्रेसिपिटेट करने के या फ्लोक्स बनाने के लिए. और फिर वही जो टेक्निक्स हैं सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ऑल उससे हम अपने फ्लोक्स को क्या कर लेते हैं रिकवर कर लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप आता है आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट. आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट हम क्या करते हैं कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट करते हैं. इससे जो भी चीप इम्प्योरिटीज़ होती है या फिर और अदर जो एकदम हमारे टारगेट मोलिक्यूल से डिफरेंट है वो सब इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव कर देते हैं और अपने प्रोडक्ट को कंसनट्रेट करते हैं. उसके बाद हमारे पास आती हैं हाई रिजोल्यूशन लो प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स और हाई रिजोल्यूशन लो थ्रूपुट टेक्निक्स. हाई रिजोल्यूशन टेक्निक्स वो होती हैं जो हाईली सिलेक्टिव बायो प्रोडक्ट को हमको देती हैं. मतलब वो हमारी जो टुवर्ड्स बायो प्रोडक्ट है हमारा उसके टुवर्ड्स हाई एकदम सिग्नल रिस्पॉन्स शो करती है जिससे कि हमें हेल्प करती है
अपने प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने में, है ना। इन हाई रिजोल्यूशन लो थ्रूपुट टेक्निक्स के एग्जांपल हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, ड्राइंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्स्ट्रा। ये सब टेक्निक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, पॉलिशिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ये एक बहुत क्रिटिकल और एक्सपेंसिव स्टेज होती है, क्योंकि इसमें हमको डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। तो इस स्टेप में अगर मिस्टेक हुई तो ऑफ कोर्स आगे हमारे प्रोडक्ट मतलब जो हमको डिज़ायर्ड क्वालिटी का चाहिए वो नहीं मिलने वाला। सो इन दिस स्टेप वी रिमूव दोज impurities which are similar to target product commonly using chromatography such as UPLC, HPLC, ion exchange chromatography, affinity chromatography etc. कुछ बायोमोलिक्यूल्स क्या है सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वही हम इससे रिमूव कर देते हैं। दिस इज़ द फाइनल स्टेप दैट इज़ पॉलिशिंग ऑफ प्रोडक्ट और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। इस स्टेप में हम जो अपना प्रोडक्ट मिला है, अगर हमको वो लिक्विड फॉर्म में मिला है तो हम कुछ टेक्निक्स जैसे ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन एक्सेट्रा यूज़ करके हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं सॉलिड फॉर्म में, कि वो हम प्रोडक्ट को सूटेबल बनाते हैं स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए और रेडी टू यूज़। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। रिप स्कीम, लाइक शेयर सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी गाइस। बाय बाय।